श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। भरद्वाज ऋषि मुनि ने कहा कि आप हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए भरत जी महाराज से, और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें उसे आप स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के मन में बहुत संकोच हुआ कि बेमौके बड़ा बेढप संकोचा पड़ा। मैं तो एक तो भैया भरत भैया जो सोच रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी वन में हैं, राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है, और मुनि जी कह रहे हैं कि आप हमारे प्रेम पूर्वक अतिथि पूजिए और जो कुछ हम दें आपको कंदमूल फल वो आप स्वीकार कीजिए। कह रहे हैं बड़े मौके में जरा बेढप संकोचा पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण मान करके गुरुजनों की वाणी को जो है वो उसको महत्व देते हुए चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन मुनिश्रेष्ठ को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पास सेवकों और शिष्यों को बुलाया और कहा कि भरत जी की पहुनाई करनी चाहिए, मतलब भरत जी की मेहमान नवाजी करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और वह बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम में चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, मतलब मुनि को चिंता हुई कि हमने भरत जी को, श्री रामचंद्र जी के इतने बड़े प्रेमी भक्त को न्योता दिया है, तो हमें इनकी मतलब अच्छे से मेहमान नवाजी, अच्छे से इनकी पहुनाई करनी चाहिए, अच्छे से स्वागत सत्कार करना चाहिए। करें कि अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। जस पूजा तस पूजा, चाहे जस देवता है, जैसा देवता है। क्योंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं भरत जी, भगवान के भाई तो हैं ही हैं, लेकिन भगवान के बहुत बड़े प्रेमी भक्त हैं, तो उनकी बहुत अच्छी से स्वागत सत्कार होना चाहिए। तो उन्होंने रिद्ध सिद्ध अन्मादिक आदि सिद्धियों को बुलाया, वो सब आ गए। भरद्वाज जी उनके तो सब सिद्धियाँ उनके हाथ में थीं। उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि आप सिद्धियाँ सब उनके रिद्ध सिद्ध अन्मादिक आदि सिद्धियाँ सब आ गई, और उन्होंने कहा कि जो आज्ञा हो आप आज्ञा दीजिए, हे गोसाई, जैसा आप कहें वैसा हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्ध ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। सब सिद्धियाँ आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिसकी तुलना में कोई आ नहीं सकता है। कहें परस्पर सिद्ध समुदायी अतुलित अतिथि राम लोग भाई, राम के छोटे भ्राता अतुलित अतिथि हैं, इनकी तुलना में कोई आ नहीं सकता है। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर घर बना दिए रिद्धियों सिद्धियों ने। उन घरों में बहुत से भोग, मतलब इंद्रियों के विषय, ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा जाते थे। दास दासी सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते थे कि भाई इनकी रुचि के अनुसार जो है दासी दास साज सब लीन है, जुगवत रहे मनो मंदीन है। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में रच दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास दे दिए, फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी का चाहते थे कि उनके जो सब संगी साथी हैं उनको आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। पहले जो उनके साथी चल रहे हैं उनको पहले स्थान दीजिए, उनके लिए निवास बनाइए, फिर जो है भरत जी के सपरिवार उनके लिए निवास दीजिए। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि ने अपना तपोबल जो है थोड़ा खर्च किया, मतलब उनका तपोबल ऐसा था तो भरत जी के आतिथ्य सत्कार में खर्च किया, क्योंकि भरत जी भगवान के बहुत बड़े प्रेमी भक्त हैं। तब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कपूर आदि लोकपाल तुच्छ जान पड़े कि ये सब लोकपाल तो मुनि के सामने कुछ नहीं है, जैसा मुनि का तपोबल प्रभाव है। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग भूल जाएं, ऐसे सुख की सामग्री थी। आसन सेज, सुंदर वस्त्र, चंदुए, वन बगीचे, भांत भांत के पशु और पक्षी, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकचा रहे हैं।
सभी के डेरों में मनवांछित बस देने वाली कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और नीलारी को भी अभिलाषा होती है कि ये हमको मिल जाते तो अच्छा रहता। बसंत ऋतु बना दिया उन्होंने। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को चारों पदार्थ उपलब्ध हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष जो चाहिए वो उपलब्ध है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के विवश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुन के तप के प्रभाव को देखकर हो रहा है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आप फंसे हैं। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन इन नियम व्रतों को त्याग न दे। शक्र चंदन वनिताधिक भोगा देखी हर्ष विस्मय सब लोग। सब हर्ष भी हर्षित भी है और विस्मित भी है कि भाई हम जो है नियम व्रत से रहने वाले हैं, हमें इन सब को जरूरत नहीं थी। हम इनमें जो है कि हम कहीं हमारा नियम व्रत टूट ना जाए। संपत्ति जो है, जो भोग विलास की संपत्ति है, सामग्री, वो चकवी है और भरत जी चकवा हैं। और मुन की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद रखा है। आश्रम को पिंजड़ा बता दिया गोस्वामी जी ने, और कहा कि उसमें जो भोग सामग्री है वो चकवी है और भरत जी चकवा हैं। मुन की आज्ञा जो है खेल है, और ऐसे पिंजड़े में दोनों को बंद रखा है, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर चकवे का रात भर संयोग नहीं होता है, वैसे ही भरद्वाज ऋषि मुनि की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श नहीं किया। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेहन इस आश्रम पिंजरा बाखे भाविनुसार। एक पिंजरा भरद्वाज जी का आश्रम पिंजरा है, उसमें चकवी और चकवा बंद हो गए हैं। तो चूंकि पिंजरे में बंद है इसलिए उन्होंने आपस में संयोग नहीं किया है। तो ऐसे ही भरत जी मुन की आज्ञा से जो मुन की आज्ञा रूपी जो खेल है, उसमें उस आश्रम रूपी पिंजरे में सब सामग्रियाँ भोग सामग्रियाँ प्रस्तुत हैं, लेकिन भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श नहीं किया। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और इसकी आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए हुए। भरत जी का चित्र जो है चित्रकूट में लगा हुआ है। चले चित्रकूट है चित्रदीन है, उनका चित्र जो है चित्रकूट में लगा हुआ है। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट है चित्रदीन है। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हैं। भरत जी का बहुत प्रेम है निषाद राज के साथ, दोनों लोग हाथ में हाथ डाल के प्रेम से जा रहे हैं। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषादराज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी की बातें ही रास्ते में पूछते जाते हैं, और वो कोमल वाणी से कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रुके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। अब बादल छाया किए जा रहे हैं। जब भरत जी जा रहे हैं तो बादल जो है वो छाया किए जा रहे हैं। किए जाहि छाया जलत सुखद बहत बर्बाद। जब भगवान जा रहे थे तब नहीं चल रहे थे उतनी छाया, अब बादल जो है छाया किए जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा बहने लगी। भरत जी के जाते समय जैसा मार्ग सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ। तस मग भयो न राम कहाँ जस भा भरते जात। भरत जी जब जा रहे हैं तो मार्ग में छाया हो गई और जो है सुंदर हवाएं बहने लगी। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री राम जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु को देखा वह सब परम पद के अधिकारी हो गए। जब जा रहे थे भगवान तो जिन्होंने भगवान को देख लिया या भगवान ने जिसको देख लिया वो सब परम पद के अधिकारी हो गए। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भये परम पद जोगु भरत दरस मेटा भो रोगु। परंतु अब भरत जी के दर्शन से तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। श्री राम जी के दर्शन से वो परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें परम पद प्राप्त हो गया। अभी अधिकारी हुए थे, अब भरत जी के दर्शन से प्राप्त हो गया। जैसे ऋषि मुनि कह रहे थे ना कि मैंने जो तपस्या की उसका दर्शन, उसका फल मिला कि मुझे श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, और श्री राम सीता लक्ष्मण के दर्शन का फल हुआ कि आपके दर्शन हुए भरत जी महाराज। अब यहाँ तो अभी सब जड़ चेतन जो है परम पद के अधिकारी हो गए, तो भरत जी के दर्शन से उनको परम पद प्राप्त भी हो गया। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं भरत जी को। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वो भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। एक बार जो मनुष्य राम कह लेते हैं वो तरने तारने वाले हो जाते हैं। बारक राम कहत जग जेऊ, एक बार एक राम कहत जग जेऊ हो तो तरन तारन न तो, वो भी तरन तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुण्य लग भ्राता, भरत जी तो राम जी को प्रिय हैं और उनके छोटे भाई हैं। कस न होए मग मंगल दाता, तब ये मार्ग वगैरह क्यों नहीं मंगलदायक हो जाएंगे, सुखदायक हो जाएंगे। सिद्ध मुनि और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के प्रेम के प्रभाव को देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार जो है भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत वैसा ही उसको देखता है। देख प्रभाव सुरेश सोचू, जग भल भले पोज कहूँ पोचू। गुरु सन कहो करे प्रभ सोई, राम भरते भेंट न हुई। विश्वपति जी महाराज जी के पास गए, गुरु जी के पास, और कहा कि हे प्रभु वो उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और श्री भरत जी की भेंट ही न हो। श्री राम जी सकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बिनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। अब गुरु जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं। गुरु जी क्या समझा रहे हैं? गुरु जी इंद्र जी के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों से रहित मूर्ख समझा कि ये 1000 नेत्रों वाले हैं लेकिन ये मूर्ख हैं, नेत्रों से रहित हैं। और कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उलटकर अपने ऊपर ही वो माया आ पड़ती है। मायापति सेवक सन माया करे तो उलट परे रघुराया। अगर उनके साथ कोई माया करोगे तो वो माया उलट के तुम्हारे पास ही आएगी। तब कुछ कीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर हुई है हानि। उस समय पिछली बार जब आपने कहा था कि भरत रामचंद्र जी का अभिषेक ना हो, तब मैंने कुछ किया था रामचंद्र जी का रुख जान करके। रामचंद्र जी ऐसा चाहते हैं, श्री रामचंद्र जी भी ऐसा चाहते हैं, इसलिए उनका मुख मैं रुख जान के ऐसा किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वो अपने प्रत की अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाय न कहो। उनके प्रति कोई अपराध कर दीजिए तो वो बिल्कुल रुष्ट नहीं होते हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सुरजरई। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वो श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। श्री रामचंद्र जी के भक्त का अपराध करोगे तो उनकी क्रोधाग्नि में जल जाओगे। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। लोकों वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। दुर्वासा जी ने भगवान के भक्त अम्बरीश जी का अपराध किया था। कथा आती है श्रीमद् भागवत में। तो सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक उस फिर राजा अम्बरीश की शरण में नहीं गए। अम्बरीश महाराज राजा थे लेकिन भगवान के भक्त थे। दुर्वासा जी ने उनका अपराध किया, उनके ऊपर क्रोध किया, अकारण क्रोध किया, उनकी कोई गलती नहीं थी। तो कथा आती है श्रीमद् भागवत में। तो वो जो है क्या कहते हैं, फिर उनका पीछा जो है सुदर्शन चक्र ने किया दुर्वासा जी का। और दुर्वासा जी सब जगह गए, ब्रह्मा जी के यहाँ गए, विष्णु जी के यहाँ, महेश के यहाँ, सब गए, लेकिन किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। सब ने क्या अंत में उन्होंने कहा भाई आप आज अम्बरीश के पास जाइए। अम्बरीश के पास गए, जैसे ही अम्बरीश अम्बरीश जी उनके चरणों में गिर गए, अरे महाराज क्या कर रहे हैं, आप ऐसा ना करो। फिर सुदर्शन जी ने उनको पीछा छोड़ दिया था। सारा जगत श्री राम जी को जपता है और वो श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत राम राम जपता है लेकिन भरत जी को जपते हैं, भरत जपते हैं श्री रामचंद्र जी। हे देवराज, कुल श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में यश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। भरत जी का आप मतलब जो है श्री रामचंद्र जी के भगत का जो है अपराध, कभी भी उनका काम बिगाड़ने की बात मन में मत सोचिए। हे देवराज, वो कह रहे हैं हे देवराज हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है, राम ही सेवक परम प्यारा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक जो उनकी सेवक की सेवा करते हैं उनमें सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यप सम नहीं रोग न रोसु, गहन पाप पुण्य गुण दोषु। यद्यप वो सम हैं
न उनमें राग है न रोष है, न राग करते हैं न रोष दोष करते हैं, और न किसी का पाप पुण्य और गुण दोष को ही ग्रहण करते हैं, किसी का पाप पुण्य और गुण दोष को ग्रहण नहीं करते। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, तदप करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। तथापि भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। मतलब व्यवहार में उनकी विषमता है। अगर भक्त है तो उनका व्यवहार अलग है, और अगर अभक्त है तो उनका व्यवहार अलग है। हालांकि सम है, किसी से राग द्वेष नहीं है, लेकिन व्यवहार में विषमता है। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, उसमें उनका भगवान का कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि हमारा कोई, किसी के पाप पुण्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। लेकिन भगत के साथ और अभगत के साथ उनके व्यवहार में विषमता है। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। गुण रहित है, निर्लेप है, मान रहित है, और सदा एक रस भगवान श्री रामचंद्र जी भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। जो निर्गुण भक्त, निर्गुण निराकार भगवान जो है सगुण साकार बने हैं, वो केवल भक्तों के प्रेम के लिए। भगवान ने इस संसार की रचना ही की है केवल प्रेम पाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी वो जो सिद्धांत है वो अपनी जगह है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। भगवान को किसी के पुण्य पाप पुण्य से कुछ लेना देना नहीं है। सबके साथ सम है, ना उनका कोई दोष रागी है, ना उनका कोई दोषी है, किसी से ना उनका राग है, ना किसी से दोष है। लेकिन भगत और अभिगत में उनके व्यवहार में भी समता है। भगवान श्री रामचंद्र सदा अपने भक्तों की रुचि रखते हैं। सदा राम सदा रुचि सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। सब जानते हैं, वेद पुराण साधु देवता सब इसके साक्षी हैं। ऐसा जानकर कुटिलता छोड़ दो, भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। वो कह रहे हैं कि अगर भरत जी के मामले में आपने कुछ भी कुचलता, कुछ मतलब कुचाल किया, तो फिर वो आपको उल्टा पड़ जाएगा। कह रहे हैं कि हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। श्री रामचंद्र जी के भक्त जो होते हैं दूसरों के हित में लगे रहते हैं, तो इसलिए तुम इसमें तुम दूसरों के दुख से दुखी और दयाल होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि, इसलिए बिल्कुल मत डरो। वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं होगा उनकी वजह से जिससे तुम्हारा मतलब जो है दुख बढ़ जाए, क्योंकि वो दुखी और मतलब वो दयालु हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के लिए विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। तुम भगवान जी जो भगवान सत्य प्रतिज्ञ हैं, वो देवताओं के हित करने के लिए ही आए हुए हैं, और भरत जी जो है भगवान की श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार ही चलेंगे। इसलिए तुम व्यर्थ अपने स्वार्थ के लिए विशेष प्रयत्न मत करो कि मतलब तुम जो है कुचाल करो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है, तुम मोहित हो रहे हो। भगवान तो वही करेंगे जो मतलब जिससे देवताओं का हित हो, और वो भरत जी वही करेंगे जो श्री रामचंद्र जी आज्ञा देंगे। और तुम जबरदस्ती कुचाल करके, भरत चूँकि भगवान के भक्त हैं, तो तुम्हारा उल्टा काम हो जाएगा। देवगुरु वशिष्ठ जी की शेष वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं, ईर्षापूर्वक प्रशंसा करते हैं कि हमको ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। अभी तो यमुना जी के तट पर आए, अभी तो भरतदास जी के आश्रम से खाली यमुना जी के तट पर आए हैं। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। श्री रामचंद्र जी के जो यमुना जी का जल है उसका श्याम रंग है, और श्री रामचंद्र जी का भी श्याम रंग है। तो वो श्याम रंग देखकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात क्या बात हुई, क्या कर रहे हैं कि यमुना जी का श्याम बण जल देखकर सब लोग श्याम बण भगवान के प्रेम में बेहवल हो गए, और उन्हें ना पाकर विरह विधा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए कि जल्दी पहुंचकर हम भगवान का दर्शन करेंगे। इससे जो है वो फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद रात का संकेत पाकर रात में घाट की अगणित नावें आ गई। निषाद राज ने सबको इशारा कर दिया, और जो दूसरे घाटों पे नावें थी सब वहाँ अगणित नावें आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतनी नावें आ गई।
और सवेरे एक ही खेवे में सब लोग नाव पार गए। इतनी नावें आ गई कि सब लोगों को खेवा लगाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ी, एक ही खेवे में सब लोग पार चले गए। और श्री राम जी के सखा निषाद राज की सेवा से बहुत संतुष्ट हुए। सब लोग बहुत संतुष्ट हुए कि एक बार में ही सब पार कर गए। फिर स्नान करके और नदी को सिर निवाकर निषाद राज जी के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। अब जो है भरत जी और शत्रुघ्न जी भी पैदल चल रहे हैं, निषाद राज भी चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री राम जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष से सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और प्रेम को देखकर वह सब जीवन का फल लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गाँव की स्त्रियाँ एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही हैं, सील सने उन्हीं के सदस्य और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका ना तो वेश है, ना ये मुन वेश में है, बलकलधारी मुन वेश में नहीं है, ना सीता जी ही संग है। और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है कि ये श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नहीं हैं। उनका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इनके समान कोई नहीं है, मतलब ये बहुत चतुर है। इन्होंने सब तेरी वाणी सत्य है ऐसा कहकर सब सम्मान करके दूसरी स्त्रियां जो है मीठे वचन बोली कि श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वो सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वो भागवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वो बोली, देखो ये भरत जी पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? चलत प्यादे खात फल पिता दीन तजराज, पिता का राज दिया हुआ छोड़कर पैदल और फलहार करते हुए जा रहे हैं। जात मनावन रघुबर भरत सरिस को आज भरत के जैसा कोई नहीं है। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। भायप भगत भरत आचरणु, भरत जी का आचरण जो कहता है, उनका भाईपना जो कहता है, उनका आचरण जो कहता है और जो सुनता है, कहा तो सुनत दुख दूषण हर, उनके दुख दूषण हट जाते हैं। जो कुछ कहब थोर सख सोई, राम बंधुअस काहन होई। इनके संबंध में जो भी कहा जाए सब थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई हैं, ऐसे क्यों ना हों। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी को देखकर हम सब आज धन्य हो गए, बड़भागी हो गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियाँ पछताती हैं और कहती हैं कि ये पुत्र केकई जैसे माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है इनमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियाँ हैं जो बुरे जंगली प्रदेश और बुरे गाँव में बसती हैं, नीच स्त्रियाँ हैं। और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा, मानो वनभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हुआ है। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए। भरत दरस देखत खुले मग लोगन कर भाग। भरत जी का स्वरूप, भरत जी का दर्शन करके लोगों का भाग्य खुल जा रहा है। जन सिंघल वासनी भयो विधिवत सुलभ प्रयाग, जैसे श्रीलंका में रहने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो, सिंघल द्वीप के में रहने वालों को। अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते श्री राम जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वो तीर्थ देखकर स्नार और मुनियों के आश्रम और देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन वरदान मानते हैं कि सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो। मन ही मन मांगे बर येहू, श्री राम पदम सनेहू। रास्ते में भील, कोल, आदिवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि भैया कहीं आपने लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वह प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे लगते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री राम जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र के दर्शन की लालसा लगी हुई। सब दर्शन की लालसा में जल्दी दर्शन हो। सबको मंगल सूचक सुकन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुष के दाहिने और स्त्रियों के बाएं अंग फड़क रहे हैं, नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा।
जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके हुए प्रेम में मतवाले हैं, अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बेवल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमण कामदगिरी दिखलाया कि भाई कामदगिरी को दिखलाया निषाद राज ने, जिसके निकट ही पैशुनी नदी के तट पर सीता समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं कामदगिरी महाराज को। देख करें सब दंड प्रणामा, कही जानक जीवन रामा। रासमाद प्रेम में ऐसा मग्न है मानो जब श्री रघुनाथ जी अयोध्या लौट चले हों। भरत जी उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जीव ही नहीं कर सकते हैं। कब के लिए तो कहना ही अगम है। जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद जो है अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों को नहीं प्राप्त होता है। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के माले शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दो ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रुक गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जाग गए, जल्दी जाग गए। आज रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जो श्री राम जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। सीता जी को स्वप्न हुआ कि मानो समाज सहित सीता जी मतलब भरत जी आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है, उनको ताप है प्रभु के वियोग के। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को उन्होंने दूसरी सूरत में देखा, सासुओं को उन्होंने दूसरी सूरत में देखा, मतलब विधवा के रूप में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले भगवान सोच बस हो गए। सुन सी सपन भये बजल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है, कह रहे हैं भगवान, कोई भीषण कुसमाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वह चित्त में आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, एक सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमासुरों से भर गए। सीता पर श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का कारण क्या है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि साथ में उनके बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन, उधर श्री भरत भाई का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान होगा कि भरत जी साधु हैं और सयाने हैं तथा मेरे कहने में हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति विचार कहने लगे। तो कहते हैं कि हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता है। मैं ढिठाई कर रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता है। अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए अपने मन से कह दे रहा हूँ। ये मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। वो श्री रामचंद्र जी को अपनी समझ की बात बता रहे हैं। फिर आगे की कथा हम कल करेंगे।